हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ के एक महत्वपूर्ण चैप्टर में। आज के इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क के प्रश्न को हल करेंगे। जैसा कि प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, प्रश्न आपसे कह रहा है कि अमर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है तथा रमन उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो 4 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा। तो देखिए, प्रश्न आपसे कह रहा है कि अमर किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है, वहीं रमन उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है। तो कुल कार्य जो है हमें पता नहीं है, तो कुल कार्य निकालने के लिए हम इस दोनों का एलसीएम लेंगे। इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा, यही 30 हमारा कुल कार्य हो जाएगा। तो देखिए, 30 को 30 से भाग करेंगे, एक आएगा, यानी कि एक दिन में यह कार्य खत्म हो रहा है। रमन जो है 15 दूनी 30, यानी कि 2 काम डेली पर डे कर रहा है, एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो अमन और रमन दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? कुल काम 3 कर रहे हैं। कुल काम कितना कर रहे हैं? 3 कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि 4 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए, एक दिन में कितने? एक दिन में 3 काम हो रहा है, एक दिन में 3 काम हो रहा है। तो प्रश्न कह रहा है कि 4 दिन में कितना काम होगा। तो 4 गुने 3 हो जाएगा। तो कितना काम हो रहा है? 12 काम हो रहा है। कितने काम हो रहे हैं? 12 काम हो रहे हैं। लेकिन प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कुल कार्य का कितना प्रतिशत। तो देखिए, 4 दिनों में 12 काम हो रहा है, कुल कार्य 30 हो रहा है, तो हमें बस प्रतिशत निकालना होगा। अब तो 12 ऊपर आएगा, 30 आपका नीचे जाएगा और गुना में 100 होगा, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। अब देखिए, 0 से 0 कट गया, 3 से 12 कट गया, 4 बार में आपका आ गया 40। तो 40% कार्य जो है पूरा होगा। कितना काम होगा? 40% कार्य जो है सो पूरा होगा। यही हमारा क्या होगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान प्रोसेस था। इस तरह के प्रश्न जब भी आपको एग्जाम में आए, इसी विधि से हल करें। कुछ ही सेकंड में इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए एक बार इस प्रश्न को और देख लेते हैं, किस प्रकार से इस तरह के प्रश्न को हल हमने किया है। एक बार और समझ लेते हैं। तो देखिए, प्रश्न आपसे कहा था कि अमन 30 काम करता है, रमन किसी कार्य को 15 दिन में खत्म करता है। तो हमें कुल कार्य नहीं मालूम था, तो हमने क्या निकाल लिया? कुल कार्य निकाल लिया। ये क्या हमारा कुल कार्य है, ठीक है, ये हमारा कुल कार्य आ गया। तो 30 कार्य है, तो 30 काम है, तो ये एक दिन में कितना काम करेगा? 30 को 30 से डिवाइड करेंगे तो अमन का काम निकलेगा एक दिन, 15 दूनी 30, रमन का निकला 2। एक दिन में कुल काम कितने होंगे? 3 काम होंगे। एक दिन में अगर 3 काम हो रहे तो 4 दिन में कितने काम होंगे? 4 तिया 12, तो 12 काम हो गए। हमसे पूछा कि 4 दिन में जो काम हुआ है वह कितना प्रतिशत है कुल कार्य का। तो हमने यहाँ प्रतिशत निकाल लिया है। कुल काम हमारा 30 था, 12 काम 4 दिन में हो रहा है, गुना में 100 कर दिया, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना था। इसे आप कैलकुलेशन हल करेंगे तो 40 आएगा। यही 40% कार्य एक दिन में कुल काम का 40% आपका पूरा हुआ है। तो 40% हमारा सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार को इसी विधि से आप हल करें, आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए दूसरे प्रश्न को भी लेते हैं और उसे भी हल करना सीखते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं और ए अकेला उसे 9 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकेगा। तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि भैया ए प्लस बी जो है किसी काम को 6 दिन में खत्म करता है। कितने? 6 दिनों में खत्म करता है। उसी काम को जो है ए अकेला, कौन? ए अकेला 9 दिन में समाप्त करता है। कितने दिन में? 9 दिन में समाप्त करता है। ये अकेला इस काम को 9 दिनों में समाप्त करता है। तो देखिए, कुल काम हमें पहले निकालना होगा। इस सवाल को हल करें उससे पहले हमें कुल काम पता होना चाहिए। तो कुल काम आपको प्रश्न में दिया नहीं गया है, तो कुल काम निकालने के लिए इस दोनों का हम एलसीएम लेंगे। इस दोनों का हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आपका जो आएगा, एलसीएम जो आपका आएगा वह होगा 9 और 6 का आप एलसीएम ले लें, तो इसका एलसीएम आपको 18 आ जाएगा। यानी कि कुल काम हमारा कितना हो गया? 18 कुल काम हो गया। तो देखिए, एक दिन में कितना काम होगा? ये भी मिलके 6 त्रिक 18, 3 काम एक दिन में करेगा। 9 दूनी 18, ये जो है एक दिन में 2 काम करेगा। मतलब कुल कितने काम हो रहे हैं?
ये दोनों मिलके जो कुल काम कर रहे हैं आपका, वह कर रहे हैं 5 काम। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ए और बी मिलके काम कर रहे हैं, वो कितना काम कर रहे हैं? 3 काम कर रहे हैं, और ए अकेला काम 2 दिनों में कर रहा है। तो यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है। तो देखिए, अगर हमें बी का काम निकालना होगा तो ए प्लस बी में से अगर हम ए घटा लेंगे, ए को माइनस कर लेंगे, तो हमारा बी आ जाएगा, हमारा बी प्राप्त हो जाएगा। तो बी का कार्य निकालने के लिए ए बी कितना काम कर रहा है? 3। और ए कितना काम कर रहा है? ए कितना काम कर रहा है? 9। एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 2। तो बी कितना काम करेगा एक दिन में? 1 काम करेगा। बी कितना काम कर रहा है? 1 काम कर रहा है। कुल काम कितना है हमारे पास? 18 है। कुल काम कितने हैं? 18 है। तो कुल काम निकालने के लिए, 18 काम करने के लिए बी का 1 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 18। तो बी अकेला जो है 18 दिन में, कितने? 18 दिन में कार्य करेगा। 18 दिन में कार्य को करेगा। तो यह जो 18 है हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। इस विधि से आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। एक और दूसरा विधि है जो हमने आपको पहले वीडियो में बताया था, उस विधि से भी आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो वह विधि भी आपको मैं बता देता हूं। फॉर्मूला था आपका एक्स वाई बटे एक्स और वाई का डिफरेंस, एक्स और वाई का अंतर। तो देखिए, यहाँ आपका 2 डाटा है, 6 और 9। क्या है? 6 और 9। एक्स वाई की जगह पे आप 6 गुने 9 कर दीजिए, और 6 और 9 का डिफरेंस कितना आएगा? 3। 3 से कट जाएगा 2 बार में, तो कितना आ गया आपका? 18 आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 दिन आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से भी इसका आप उत्तर निकाल सकते हैं। इस प्रकार से भी आप इस प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। तो दोनों विधि आपने बताया, एक विधि आपका यह हो गया, दूसरा विधि आपका यह हो गया। आपको जो विधि आसान लगे उस विधि से इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। तो चलिए, ऐसी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ऐसी आसान विधि से हल करना सीखेंगे और अधिक प्रश्न लेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।